पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा की चूक मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। सुबह 10:30 बजे फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट। जांच समिति का भी होगा गठन। पीएम की सुरक्षा में चूक मामले पर मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ सुनाएगी फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच के संकेत दिए थे। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक पर अकाली नेता विक्रम सिंह मजीठिया का बड़ा आरोप। कहा, पीएम को अपमानित करने के लिए सीएम चन्नी के ऑफिस में रची गई थी साजिश। स्वामी विवेकानंद जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रीय युवा उत्सव का उद्घाटन करेंगे। सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पुडुचेरी में 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। पुडुचेरी को आज पीएम मोदी ओपन एयर थिएटर ऑडिटोरियम का तोहफा देंगे। 23 करोड़ रुपए की लागत से बने एयर थिएटर ऑडिटोरियम में एक साथ 1000 लोग बैठ सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु में 11 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में चेन्नई में केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन करेंगे। यूपी में टिकट बंटवारे को लेकर दिल्ली में बीजेपी नेताओं का मंथन जारी। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक का आज दूसरा दिन है। सूत्रों के मुताबिक कई विधायकों के कट सकते हैं टिकट। यूपी में बीजेपी ने शुरू किया डोर टू डोर कैंपेन। लखनऊ में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने घर घर जाकर बीजेपी के लिए मांगे वोट। स्वतंत्र देव सिंह ने लोगों को बांटे बीजेपी की उपलब्धियों वाले पोस्टर। दरवाजों पर लगाया पार्टी का स्टिकर। लोगों को तिलक भी लगाया। यूपी चुनाव को लेकर यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का बड़ा दावा। कहा, जनता के बीच 300 प्लस सीटों के विश्वास के साथ जा रहे हैं। आजम अतीक ने किया आस्था का अपमान। यह भी अंतिम समय में भी जनता के बीच में जा रहा हूँ आशीर्वाद के साथ। 300 प्लस के नारा के साथ हम लोग जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेंगे और सरकार बनाएंगे योगी जी के नेतृत्व। अखिलेश यादव पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने साधा निशाना। अखिलेश को राधे राधे से चिढ़ होती है, ये कहा। वह राधे राधे से उनको चिढ़ होती है। भगवान बाके बिहारी जी से उनको चिढ़ होती है। लखनऊ में बीजेपी का डोर टू डोर कैंपेन तेज हो गया है। यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने लोगों के घरों पर लगाए स्टिकर। बीजेपी के लिए वोट मांगा। बीजेपी के चुनावी कैंपेन में ब्रजेश पाठक का दिखा अनोखा अंदाज। टेलर की दुकान में सिलाई मशीन चलाते नजर आए। कपड़ा भी सिला, वोट भी मांगा। यूपी चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका। स्वामी प्रसाद मौर्य ने योगी कैबिनेट से इस्तीफा दिया है। समाजवादी पार्टी में शामिल होने की अटकलें तेज। लखनऊ में एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिले स्वामी प्रसाद मौर्य। अखिलेश ने स्वामी प्रसाद मौर्य का पार्टी में स्वागत किया। ट्वीट कर लिखा, सामाजिक न्याय का इंकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा। कई दिनों से नाराज चल रहे थे स्वामी प्रसाद मौर्य। कहा, दलितों और पिछड़ों की उपेक्षा से नाराज हूं। योगी सरकार में दलितों का सम्मान नहीं। सरकार के रवैये को देखते हुए उत्तर प्रदेश योगी सरकार के मंत्रिमंडल से मैंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी नेताओं के सपा में शामिल होने के संकेत दिए। कहा, 2 दिन में बताऊंगा और कितने नेता सपा में शामिल होंगे। 2 दिन मैं अपने प्रदेश के कार्यकर्ताओं समर्थकों से बात करूंगा और कौन कितनी संख्या में आ रहा है इसका आंकड़ा मैं 2 दिन बाद बताऊंगा। रिपब्लिक भारत से खास बातचीत में टिकट को लेकर बोले स्वामी प्रसाद मौर्य। कहा, टिकट को लेकर बीजेपी से कोई नाराजगी नहीं। टिकट पर कोई बात ही नहीं हुई तो नाराजगी का कहीं प्रश्न नहीं उठता। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद बीजेपी में इस्तीफों की झड़ी। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ कई विधायकों ने छोड़ा बीजेपी। स्वामी प्रसाद समेत 4 विधायकों ने दिया इस्तीफा। बांदा के तिंदवारी से बीजेपी विधायक ब्रजेश प्रजापति ने इस्तीफा दे दिया है। वो किस पार्टी में जाएंगे ये स्वामी प्रसाद मौर्य ही तय करेंगे। पिछड़े वर्ग को आगे लाने के लिए इस्तीफा देने का फैसला किया, ये कहा है। उनसे बड़ी उम्मीद रहती है। हम लोग भी उनका बड़ा सम्मान करते हैं। अब जो भी निर्णय माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी लेंगे, हम उस निर्णय के साथ हैं। कानपुर देहात से विधायक भगवती प्रसाद सागर ने भी बीजेपी छोड़ दी है। कहा, समाज को न्याय दिलाने के लिए ज्वाइन की थी बीजेपी, लेकिन हो रहा है अन्याय। समाज को भागीदारी दिलाने के लिए मैंने बीजेपी में आए थे, लेकिन वो मुझे ऐसा लगा कि समाज के साथ अन्याय हो रहा है। यूपी के शाहजहांपुर के तिलहट सीट से बीजेपी विधायक रोशन लाल वर्मा ने भी इस्तीफा दे दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा लेकर राजभवन पहुंचे थे विधायक रोशन लाल वर्मा। विचार नहीं किया, विचार करेंगे। और भी विधायक साथ में जा रहे हैं आप लोगों के साथ? अभी इसका पता नहीं, 4-6 दिन में पता लगे क्या स्थिति है।
स्वामी प्रसाद मौर्य और समाजवादी पार्टी में हुई बड़ी डील। स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे को टिकट देगी सपा, ऊंचाहार से लड़ सकते हैं उत्कृष्ट मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे उत्कृष्ट मौर्य का बड़ा बयान, कहा मेरे पिताजी ने टिकट नहीं मांगा, दलितों के उत्पीड़न के चलते इस्तीफा दिया। सामाजिक स्तर पे और दलित पिछड़ों के लिए हमेशा काम किया है। आज अगर उसकी उपेक्षा होगी तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं परिवर्तन जरूर दिखेगा। यूपी कैबिनेट मंत्री धर्म सिंह सैनी ने भी इस्तीफों की खबरें हैं, लेकिन उन्होंने इनकार किया है। कहा है वो पार्टी में ही थे और रहेंगे, समाजवादी पार्टी से नाम जोड़ना गलत। छोड़ने वालों में जो सूची उन्होंने दी है उसमें मेरा नाम भी है। मैं आपके माध्यम से खंडन करता हूं कि मैं पार्टी नहीं छोड़ रहा हूं। एक के बाद एक बीजेपी से कई मंत्री और विधायक के इस्तीफों के बाद अखिलेश यादव का ट्वीट लिखा, इस बार बीजेपी की होगी ऐतिहासिक हार, 22 में सबके मेल मिलाप से सकारात्मक राजनीति का मेला हो गई। स्वामी प्रसाद मौर्य के बीजेपी छोड़ने पर बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया का तंज, केशव प्रसाद मौर्य को पार्टी के लिए बताया सूर्य, तो स्वामी प्रसाद मौर्य की तुलना अंधकार से की। हालांकि बाद में गौरव भाटिया ने ट्वीट डिलीट कर दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की अपील, कहा बैठकर बातचीत करें, जल्दबाजी में लिए हुए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। एसपी के कद्दावर नेता अभिषेक मिश्रा ने स्वामी प्रसाद मौर्य के फैसले का स्वागत किया। कहा अखिलेश हाँ कहें तो शामिल होने वालों की लाइन लग जाए। अगर आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मन बना लें और हाँ कर दें, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के विधायक आज समाजवादी पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे पर नंदगोपाल नंदी का हमला, ट्वीट कर लिखा, सपा ज्वाइन करना विनाशकाले विपरीत बुद्धि जैसा है। अवसरवादियों और परिवारवादियों के लिए सपा ही सही ठिकाना है। स्वामी प्रसाद मौर्य पर रामदास अठावले का बयान, कहा बीएसपी छोड़कर बीजेपी में आए थे, जब अब सपा में जा रहे हैं, चुनाव में इधर उधर जाना होता है, न बीजेपी को नुकसान होगा न सपा को फायदा। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जी मतलब सपा में जाने से ना बीजेपी का नुकसान होगा ना सपा को फायदा होगा। स्वामी समेत बीजेपी विधायकों के इस्तीफे पर शिवसेना सांसद संजय राउत का बयान, कहा इस्तीफे से साफ होता है कि यूपी में बीजेपी की सरकार नहीं आ रही। समाजवादी पार्टी में चले गए, उसका मतलब ये है, तो अंदाज ये है कि गोवा में बीजेपी की सरकार नहीं आ रही है, यूपी में, उत्तर प्रदेश में। स्वामी प्रसाद मौर्य के बीजेपी छोड़ने पर कांग्रेस का तंज, राशिद अदल ने कहा अब जहाज डूबने लगता है तो चूहे छोड़कर भागने लगते हैं, अब योगी के जाने का समय आ चुका है। उनका कहना है कि 80% उनके साथ हैं, 20% उनके खिलाफ हैं। मेरा मानना है 80% उनके खिलाफ हैं और 20% मुश्किल से उनके साथ जाएंगे। उत्तर प्रदेश का चुनाव ये साबित कर देगा। स्वामी प्रसाद के बीजेपी छोड़ने पर सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया का बीजेपी पर तंज, कहा बीजेपी मतलब हार, अब कोई भी नेता बीजेपी में नहीं रहना चाहता। कोई भी नेता भारतीय जनता पार्टी में नहीं रह सकता, अब यहाँ सिर्फ जनता समाजवादी पार्टी की सरकार चाहती है। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद बीजेपी के पूर्व जिला उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग ने भी इस्तीफा दे दिया है। कहा जिस पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य जाएंगे उसी पार्टी में हम शामिल होंगे। बीजेपी विधायक विनय शाक्य की बेटी रिया शाक्य का सनसनीखेज आरोप, कहा मेरे बीमार पिता को जबरन कराया जा रहा है सपा में शामिल, व्यक्तिगत लाभ के लिए चाचा ने रची साजिश, खुद के अपहरण की भी जताई आशंका। चाचा श्री देवेश शाक्य व हमारी दादी मेरे पिताजी को लखनऊ लेकर चले गए हैं। इस समय मेरे पिताजी की स्थिति ठीक नहीं है, वे कहाँ हैं, किस हालत में हैं, हमें कोई जानकारी नहीं है। विनय शाक्य की बेटी रिया ने वीडियो जारी कर कहा है कि हम बीजेपी के साथ हैं और पार्टी के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। लोग क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव नजदीक हैं। हम लोग क्षेत्र में लगातार लोगों से संपर्क बढ़ा रहे हैं। एनसीपी चीफ शरद पवार का बड़ा ऐलान, कहा यूपी में अखिलेश यादव के साथ लड़ेंगे चुनाव, एनसीपी के 13 विधायक सपा में होंगे शामिल, बोले यूपी में परिवर्तन आने वाला है। एक बात साफ है कि उत्तर प्रदेश में परिवर्तन आने वाला है। उत्तर प्रदेश में लोग बदलाव चाहते हैं। सीएम योगी के 80 बनाम 20 वाले बयान को शरद पवार ने गलत बताया, कहा देश के माइनॉरिटी को योगी ने पहुंचाया है ठेस, सीएम को ऐसा बयान नहीं देता शोभा, जनता वोट के जरिए देगी जवाब, लाएगी परिवर्तन। लखनऊ में अचानक पार्टी कार्यालय पहुंचे समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव, पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से की मुलाकात, चुनाव की रणनीति पर चर्चा की।
लखनऊ के जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट में मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव ने की बैठक। गठबंधन की रूपरेखा पर चर्चा हुई। शिवपाल की पार्टी का सपा में विलय संभव। यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। नसीमुद्दीन सिद्दीकी भी छोड़ सकते हैं कांग्रेस, समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव में बहुजन समाजवादी पार्टी का बड़ा ऐलान। बीएसपी अध्यक्ष मायावती नहीं लड़ेंगे चुनाव। सतीश चंद्र मिश्र भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। जी ने जो हम लोगों को दिशा निर्देश दिए उनको लेकर के इन सारे स्टेट्स में जाने का काम कर रहे हैं। हम लोग चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। यूपी विधानसभा में बीएसपी ने जीत का दावा ठोका है। सतीश चंद्र मिश्र ने कहा यूपी में एसपी बीएसपी साफ हो जाएगी, इस बार मायावती की सरकार बनेगी। ये बात पूरे उत्तर प्रदेश में बहन जी ही उनकी आस है और यहाँ की आम जनता ने मन बना लिया है। सपा नेता आईपी सिंह ने भेजा बीजेपी मुख्यालय के लिए स्वतंत्र देव सिंह का ताला। आईपी सिंह ने कहा 10 मार्च के बाद दफ्तर में ताला लगाकर लौट जाइएगा। यूपी कांग्रेस ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी। बीजेपी पर कोरोना फैलाने का लगाया आरोप। बीजेपी के चुनाव प्रचार पर रोक लगाने की मांग। यूपी में बीजेपी के डोर टू डोर कैंपेन पर एसपी ने उठाई सवाल। एसपी प्रवक्ता सुनील साजन ने कोरोना फैलाने का आरोप लगाया। बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह पाए गए हैं कोरोना पॉजिटिव। अध्यक्ष उस बैठक में थे, वो घर घर अब कोरोना बांट रहे हैं। क्या इन पर एफआईआर नहीं होनी चाहिए? योगी के 80 बनाम 20 वाले बयान पर घमासान जारी है। राशिद अल्वी ने कहा सबका साथ सबका विकास झूठा वादा है। यूपी की 80% जनता उनके खिलाफ है, 20% ही उनके साथ हैं और 20% मुश्किल से उनके साथ जाएंगे। उत्तर प्रदेश का चुनाव ये साबित कर देगा। एनसीपी नेता नवाब मलिक का योगी पर वार। चुनाव में दिख रही योगी की हार, इसलिए 20% से बता रहे हैं 80% की लड़ाई। सीएम योगी के भी 80 बनाम 20 वाले बयान पर प्रियंका गांधी का हमला। कहा ऐसी बातें कर मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है। बीजेपी सरकार में प्रति 100 लोगों में 68 के पास काम नहीं है। यूपी के बरेली में बीजेपी विधायक बहोरन लाल मौर्य ने किया आचार संहिता का उल्लंघन। विधायक ने भंडारे का आयोजन कर लोगों को बांटे कंबल। बीजेपी विधायक पर केस दर्ज। यूपी के बदायूं में महान दल के प्रत्याशी चंद्र प्रकाश मौर्य पर आचार संहिता के उल्लंघन का केस दर्ज हुआ है। गांव में सभा करते हुए वीडियो वायरल। यूपी में बीजेपी और आरपीआई में गठबंधन की कोशिश में रामदास अठावले। कहा आरपीआई के आने से बीजेपी को दलित वोटों का साथ मिलेगा। बीजेपी दोबारा सत्ता में आएगी, हमारी कोशिश है। इमरान मसूद के सपा में जाने पर यूपी के मंत्री सिद्धार्थ सिंह ने साधा निशाना। कहा सपा और कांग्रेस में टुकड़े टुकड़े गैंग के कई लोग हैं, ये सिर्फ सांप्रदायिकता के बीज बो सकते हैं। पार्टी के अंदर टुकड़े टुकड़े गैंग कांग्रेस के इमरान मसूद जैसे आ रहे हैं और वो उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिकता का बीज बोएंगे। मुलायम सिंह के लाल टोपी वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार। कहा दरअसल सपा अपने लाल रंग से ही परेशान है। मुलायम सिंह पहले अपने लाल यानी अखिलेश को समझाएं। कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी लाल रंग से डर रही है, जबकि सच तो ये है कि मुलायम सिंह जी अपने लाल से परेशान हैं। समाजवादी पार्टी पर केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर का निशाना। कहा सपा ने कुछ तुष्टीकरण के अलावा कुछ नहीं किया है, सिर्फ कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाते रहे अखिलेश। सपा जो है वो तुष्टीकरण के लिए अपने पीरियड में उन्होंने क्या किया? समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश जी ने जो है कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाते रहे। पीएम मोदी कल मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक करेंगे। कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन के रोकथाम के उपायों पर चर्चा करेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी हुए कोरोना संक्रमित। जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद खुद को आइसोलेट किया। सुप्रीम कोर्ट में आज हरिद्वार धर्म संसद में अभद्र भाषण के मामले पर सुनवाई होगी। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ मामले की सुनवाई करेगी। हरियाणा सरकार ने राज्य में चिकित्सकों की हड़ताल को गैर कानूनी घोषित किया है। राज्य में लागू किया एस्मा, 6 महीने तक हड़ताल नहीं कर सकेंगे स्वास्थ्यकर्मी। अभिनेता सिद्धार्थ ने साइना नेहवाल से मांगी माफी। कुछ दिन पहले सिद्धार्थ ने साइना पर आपत्तिजनक ट्वीट किया था। कैप्टन बीजेपी में जल्द हो सकता है सीटों के बंटवारे का ऐलान। 60-40 के फार्मूले पर लग सकती है मुहर। ढींढसा की पार्टी को 12 से 15 सीटें संभव, सूत्रों के हवाले से खबर। पंजाब के कई बड़े नेताओं ने थामा बीजेपी का हाथ। पूर्व विधायक अरविंद खन्ना, अकाली दल के नेता गुरदीप सिंह गोशा और अमृतसर के पूर्व काउंसलर धर्मवीर सरीन भी बीजेपी में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और पंजाब प्रभारी गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिलाई बीजेपी की सदस्यता। बीजेपी का पटका पहनकर स्वागत किया।
केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, पीएम मोदी की फिरोजपुर रैली होती है ऐतिहासिक। कांग्रेस वर्कर्स ने पुलिस के साथ मिलकर लोगों को जगह जगह रोका, रैली को रोकने की कोशिश हुई। राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने पुलिस और प्रशासन और सरकार की मिलीभगत से न केवल कार्यकर्ताओं को आने से रोका, अब तो प्रधानमंत्री जी को भी उस कार्यक्रम में जाने से रोका गया। कांग्रेस ने पंजाब में मैनिफेस्टो कमेटी और कैंपेन कमेटी का गठन किया है। राज्य में 14 फरवरी को विधानसभा के चुनाव हैं। नवजोत सिंह सिद्धू की कांग्रेस हाईकमान को चुनौती, कहा सीएम का चयन कांग्रेस आलाकमान नहीं पंजाब के लोग करेंगे। आलाकमान सीएम चेहरा चुनने वाले कोई नहीं। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਮਐਲਏ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾ। मालविका सूद के कांग्रेस में शामिल होने पर बगावत हो गई है। मोगा से विधायक हरजोत कम्मल ने मालविका सूद के पार्टी में शामिल होने से नाराजगी जताई है। सीएम चन्नी की एमएलए हरजोत के साथ बैठक भी हुई। सोनू सूद की बहन मालविका सूद के कांग्रेस में शामिल होने पर बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का बयान, कहा सोनू सूद ने मारा लोगों का हक, चैरिटी का पैसा अपनी बहन के लिए लगाया, पैसों का किया मिसयूज। लोगों से चैरिटी के नाम से पैसा इकट्ठा किया गया सोनू सूद द्वारा, और अब चुनाव में उसकी बहन पर वो पैसा अपनी बहन पर लगाएं। पीएम मोदी की सुरक्षा चूक मामले पर अकाली नेता विक्रम सिंह मजीठिया का बयान, कहा प्लानिंग और प्लॉटिंग के तहत रोका गया पीएम का रास्ता। सीएम चन्नी और गृह मंत्री की मिलीभगत से हुआ सब। पंजाब सरकार पर बरसे विक्रम सिंह मजीठिया, कहा मुझे फंसाने की साजिश रच रहे हैं सीएम चन्नी। सरकार से लड़ना आसान नहीं, लेकिन सच की जीत हुई। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी। दूसरी लिस्ट में 18 उम्मीदवारों के नाम है। अब तक 42 प्रत्याशियों के नाम घोषित हो चुके हैं। उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की तैयारी तेज हो गई है। कोरोना को देखते हुए सभी पोलिंग बूथ पर सैनिटाइजेशन, ग्लव्स, मास्क और थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है। चुनाव पर बीजेपी की बैठक पर बोले उत्तराखंड के सीएम धामी, कहा महिलाओं, युवाओं सभी को मिलेगा टिकट। हमारे यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। हाँ, महिला, युवा, हर वर्ग के लोगों का इसमें वो होगा, सभी को प्रतिनिधित्व मिलेगा। उत्तराखंड कांग्रेस की पहली लिस्ट जल्द सामने आएगी। हरीश रावत ने कहा 7-8 दिन के अंदर कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी कर दी जाएगी। टिकट बंटवारे पर मंथन जारी है। भारत चीन सीमा विवाद को लेकर 14वें दौर की बातचीत आज मोल्डो में होगी। सैन्य कमांडर स्तर की बातचीत, एलएसी पर तनाव कम करने को लेकर होगी चर्चा। पंजाब के फिरोजपुर में बीएसएफ ने बड़ी साजिश को नाकाम किया। पाकिस्तान सीमा पर हेरोइन, पिस्टल और कारतूस बरामद। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का किया सफल परीक्षण। C2C वेरिएंट का आईएनएस विशाखापट्टनम से हुआ टेस्ट। भारतीय नौसेना के सूत्रों के हवाले से खबर। सेना की ताकत में हुआ इजाफा। मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया गया। डीआरडीओ ने कम वजन वाली स्वदेशी एंटी टैंक मिसाइल की लॉन्च। बीजेपी का रॉबर्ट वाड्रा पर बड़ा हमला। गौरव भाटिया ने कहा भंडारी और वाड्रा के बेहद करीबी संबंध हैं। कांग्रेस रक्षा सौदों में भी भ्रष्टाचार करती है। वाड्रा के बड़े घनिष्ठ मित्र हैं। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि दो जिस्म एक जान है। आरएसएस पर विवादित बयान पर रिपब्लिक भारत के सवालों से बचते दिखे कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह। सवाल पूछने पर माइक हटाकर चुपचाप निकल गए। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का दिग्विजय सिंह पर हमला, कहा पार्टी का फ्रीलांसर हैं वो। फ्रीलांसर खुद कांग्रेस पार्टी का बंटाधार करेंगे। हिंदुत्व को गाली देने पर होगा बंटाधार। अब जितना भी ये देश की संस्कृति, देश के संस्कार और हिंदुत्व को गाली देंगे, उतना ही जो है इनका बंटाधार होगा। वीएचपी नेता विनोद बंसल ने कहा दिग्विजय सिंह भ्रम में है। हिंदुओं को गाली देकर लंबे वक्त तक सियासत में नहीं टिक पाएंगे। ये हमेशा से इस बात के लिए फेमस रहे हैं कि हिंदुओं को, हिंदुत्व को, भगवा को और संतों को गाली दो और अपने राजनीतिक रोटियां सेकते रहो। दिग्विजय सिंह के आरएसएस पर दिए गए विवादित बयान पर कांग्रेस नेता कमलनाथ ने झाड़ा पल्ला। कहा सवाल का जवाब दिग्विजय सिंह से ही जाकर पूछिए। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि आरएसएस के लोग आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त रहते हैं। आरएसएस के लोग, आप वो दिग्विजय सिंह से पूछिए। आरएसएस पर दिग्विजय सिंह के बयान से राशिद दलवी ने भी पल्ला झाड़ा। कहा इस सवाल का जवाब दिग्विजय सिंह ही दे सकते हैं, कांग्रेस का इससे कोई लेना देना नहीं। इस सवाल का जवाब तो दिग्विजय जी ही दे सकते हैं। पीएम मोदी 13 जनवरी को मुख्यमंत्री के साथ वर्चुअल बैठक करेंगे। कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन की रोकथाम के उपाय पर चर्चा होगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक और बिहार के सीएम से बातचीत की। बसवराज बोम्मई और नीतीश कुमार ने कोरोना से जल्द ठीक होने की कामना की। स्वर कोकिला लता मंगेशकर के स्वास्थ्य के बारे में भी जानकारी दी। राजधानी में कोरोना विस्फोट के बाद दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, सभी निजी दफ्तर बंद होंगे, वर्क फ्रॉम होम का आदेश। दिल्ली में अभी 50% कैपेसिटी के साथ चल रही है निजी दफ्तर, सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े दफ्तरों को मिलेगी छूट। दिल्ली सरकार ने अस्पतालों को जारी किया आदेश, मरीजों को अस्पताल में सही समय पर दाखिला देने को कहा। दिल्ली में कोरोना को लेकर एक्शन में सीएम केजरीवाल एलएनजेपी अस्पताल का दौरा किया। सीएम ने अफसरों से तैयारियों का जायजा लिया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में कोरोना केस बढ़े तो सरकार तैयार है, ऑक्सीजन बेड की कमी नहीं है। लेकिन अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम 37,000 बेड्स तक तैयार करके 10,000 11,000 आईसीयूज हम दिल्ली में तैयार कर सकते हैं। दिल्ली में होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना संक्रमितों के लिए दिल्ली सरकार की पहल, मरीजों को ऑनलाइन योगा क्लास देगी राज्य सरकार। योग क्लास का ऐलान करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा, योग से बढ़ती है इम्यूनिटी, स्थिति गंभीर लेकिन घबराएं नहीं। योगा क्लासेस शुरू हो जाएंगी, जो लोग घर में वो कर रहे हैं उनकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की राज्य सरकारों को चेतावनी, कहा कोरोना रफ्तार पर नहीं लगी लगाम तो बढ़ सकती है मुसीबत, 5 से 10% मरीज अस्पताल में भर्ती। कोरोना संक्रमण को लेकर आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर का दावा, कहा जनवरी के अंत तक चरण पर तीसरी लहर होगी, कुछ दिनों में और खतरनाक हो सकती है हालत। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोविड-19 को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, कोरोना को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। यूपी के प्रयागराज में माघ मेला शुरू होने से पहले कोरोना केस मिलने से हड़कंप मच गया, 7 पुलिसकर्मी संक्रमित हो गए हैं, सभी को आइसोलेशन में भेजा गया। हरिद्वार में प्रशासन ने लगाई 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर होने वाले गंगा स्नान पर रोक, कोरोना की वजह से लिया फैसला। दिल्ली पुलिस पर कोरोना का अटैक हुआ, 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी संक्रमित हो गए हैं, सिपाही से लेकर पुलिस के बड़े अधिकारी भी शामिल। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बजट सत्र से पहले सैनिटाइजेशन का जायजा लिया, संसद में कोविड मामलों में बढ़ोतरी के मद्देनजर निरीक्षण किया। महाराष्ट्र के जलगांव में इंग्लिश स्कूल एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल ने महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे से मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने स्वास्थ्य मंत्री से 50% क्षमता के साथ स्कूल चलाने की अनुमति मांगी। आगरा में कोरोना के सक्रिय मरीज 1200 के पार हो गए हैं, जिला प्रशासन ने बढ़ाई पाबंदियां, जिम, स्विमिंग पूल, वाटर पार्क बंद करने के आदेश जारी किए। देश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमाइक्रोन की टेस्टिंग आज से घर पर हो सकेगी। देश में बनी टेस्टिंग किट ओमिश्योर को आईसीएमआर ने दी मंजूरी। देश में लगातार 5वें दिन 1 लाख से ज्यादा कोरोना के मामले, दिल्ली मुंबई का सबसे बुरा हाल, पाबंदियों के बावजूद लोगों में दिख रही है लापरवाही। केरल में 24 घंटे में कोरोना के 9000 से ज्यादा मामले, 19 लोगों की जान गई है। केरल में कुल 44,000 से ज्यादा लोग बीमार हैं। चंडीगढ़ में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले, 24 घंटे में 801 नए केस सामने आए, पॉजिटिविटी रेट 23% तक पहुंचा। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर जारी है, 24 घंटे में सामने आए 34,000 से ज्यादा नए केस, ओमाइक्रोन के 34 नए मामले मिले। जम्मू कश्मीर में ओमाइक्रोन से संक्रमित 8 नए मरीजों की पुष्टि, जम्मू में 4, बारामूला में 1, अनंतनाग में 3 लोग ओमाइक्रोन से संक्रमित हैं। देश की राजधानी दिल्ली में एक दिन के राहत के बाद फिर कोरोना के मामले बढ़ गए हैं। 24 घंटों में 21,259 नए मरीज सामने आए, 30 लोगों की जान गई। संक्रमण दर 25% से ज्यादा है। यूपी में से 24 घंटे में 11,089 केस सामने आए हैं। प्रदेश में 2,05,309 सैंपल की जांच की गई। कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में आईसीयू में भर्ती हैं लता मंगेशकर। डॉक्टर्स के मुताबिक लता मंगेशकर में कोरोना के हल्के लक्षण। यूपी बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह को कोरोना हुआ है, संपर्क में आए लोगों से टेस्ट कराने की अपील की। लखनऊ में यूपी बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में शामिल हुए थे। महाराष्ट्र में कोरोना बेकाबू हो गया है, मुंबई में कोरोना विस्फोट, 400 डॉक्टर कोरोना संक्रमित। दिल्ली की तिहाड़, मंडौली और रोहिणी जेल में कोरोना विस्फोट, जेल प्रशासन के 48 कर्मचारी और 66 कैदी कोरोना संक्रमित। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सरकारी मेडिकल कॉलेज में फूटा कोरोना बम, एंटीजन टेस्ट में 18 छात्र कोरोना संक्रमित पाए गए। मथुरा में कोरोना विस्फोट, होटल, रेस्टोरेंट, मंदिर और पॉश इलाकों में बड़ी संख्या में मिले कोरोना संक्रमित मरीज। वाके बिहारी मंदिर पर हुई सैंपलिंग, एक्टिव मरीजों की संख्या 1048। दिल्ली में डीडीएमए की नई गाइडलाइंस के मुताबिक सभी रेस्टोरेंट, बार और बैंक्वेट हॉल बंद करने के आदेश। कारोबारियों और कर्मचारियों का
दर्द, कहा सब कुछ रास्ते पर आ रहा था लेकिन कोरोना ने फिर मार दिया। दिल्ली में डीडीएमए के आदेश के बाद दिल्ली क्रिकेट संघ ने भी सभी संचालन बंद कर दिए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लिया गया फैसला। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में मजदूरों का पलायन तेज हो गया है। काम न मिलने के चलते गांव जाने को मजबूर हैं। बस और रेलवे स्टेशन पर बढ़ी भीड़। कोविड-19 के मामले बढ़ने के बाद दिहाड़ी मजदूरों में लॉकडाउन की दहशत है। बाहर काम करने वाले लोग वापस अपने घरों की तरफ पलायन करने लगे हैं। पटना में कोविड मामलों की वजह से निजी कोचिंग संस्थान बुरी तरह प्रभावित हैं। केस बढ़ने के बाद कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद करने पड़े हैं। लोहड़ी उत्सव पर पड़ी कोरोना की मार। पंजाब के अमृतसर में बाजारों में खरीदारों की संख्या कम हो गई है। बिक्री कम होने से दुकानदार परेशान हैं। यूपी के मुरादाबाद में जिला अस्पताल से भागा कोरोना का मरीज के परिजन अस्पताल से लेकर हुए फरार। पुलिस ने मरीज की तलाश शुरू की। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सरकारी मेडिकल कॉलेज में स्पेशल आईसीयू वार्ड बनाए गए हैं। कोविड मामलों के मद्देनजर सरकारी मेडिकल कॉलेजों में की गई है व्यवस्था। जम्मू कश्मीर में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए जम्मू एयरपोर्ट पर तेज किया गया कोरोना परीक्षण। घरेलू यात्रियों का किया जा रहा है रैपिड एंटीजन और विदेशी यात्रियों का हो रहा है आरटी-पीसीआर टेस्ट। दिल्ली में कोरोना नियमों को लेकर सख्ती है। सोमवार को 4,400 लोगों को मास्क न पहनने पर काटा चालान। 107 लोगों पर सामाजिक दूरी का पालन न करने पर केस हुआ। कर्नाटक में कांग्रेस की पदयात्रा में खुलेआम कोरोना नियमों का उल्लंघन। हजारों की संख्या में उमड़ी भीड़। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार और पूर्व सीएम सिद्धारमैया हुए शामिल। यूपी के लखीमपुर खीरी में बैंक में उड़ाई गई कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां। बिना मास्क नजर आए लोग और बैंक कर्मचारी। असम के गुवाहाटी में दूसरे दिन भी दी जा रही है कोरोना की बूस्टर डोज। स्वास्थ्यकर्मी, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल से ऊपर के लोगों को लगी बूस्टर खुराक। जम्मू में बीएसएफ के जवानों ने लगवाई बूस्टर डोज। जम्मू में कोरोना से लड़ने के लिए बूस्टर वैक्सीन अभियान जारी। जम्मू कश्मीर के बड़गांव में पुलिस ने कोविड-19 के खिलाफ बूस्टर टीकाकरण अभियान शुरू किया है। बड़गांव में एसएसपी ने ली पहली बूस्टर डोज। कर्नाटक के बेंगलुरु में फ्रंटलाइन वर्कर्स और वरिष्ठ नागरिकों को प्रिकॉशनरी वैक्सीन दी गई है। मलेश्वर सरकारी टीकाकरण केंद्र में लगी डोज। हरियाणा सरकार ने एस्मा लागू किया है। हरियाणा में अगले 6 महीने तक स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकेंगे। 14 जनवरी से इमरजेंसी सर्विस बंद करने की धमकी दी है। भोपाल में कांग्रेस विधायक सज्जन सिंह वर्मा का राज्यपाल पर विवादित बयान। कहा जो राज्यपाल अपने वर्ग के लोगों को न्याय न दिला सके उसकी ऐसी जिंदगी मौत से भरी। कांग्रेस एमएलए सज्जन सिंह के राज्यपाल पर दिए बयान पर बीजेपी ने किया विरोध। कहा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने सरकार से की कार्रवाई की मांग। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा का बयान। कहा एक्टर सिद्धार्थ कई बार महिलाओं पर कर चुके हैं अश्लील टिप्पणियां। एनसीडब्ल्यू तमिलनाडु डीजीपी के संपर्क में। साइना नेहवाल के पिता हरवीर सिंह नेहवाल ने सिद्धार्थ के बयान की निंदा की। सिद्धार्थ ने अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया था। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष का टीएमसी नेताओं ने विरोध किया। चाय पर चर्चा के लिए आए दिलीप घोष के खिलाफ की नारेबाजी। ग्वालियर में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं का जीवाजी विश्वविद्यालय पर हल्ला बोल। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार की। वीसी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समीक्षा बैठक की। परिवहन विभाग के मंत्री एवं अधिकारियों के साथ बैठक की। भोपाल में ओबीसी समुदाय के लोगों से मिले एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान। ओबीसी आरक्षण को लेकर मुलाकात की। ओडिशा सरकार ने सरकारी नौकरियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 6 साल की छूट दे रही है। 32 से बढ़ाकर 38 साल आयु सीमा की गई। कैबिनेट बैठक में हुआ फैसला। फिरोजाबाद में किन्नर सम्मेलन में सोनम किन्नर ने हिस्सा लिया। कहा मंगलमुखी किन्नर समाज हमेशा मुख्यमंत्री योगी का कर्जदार रहेगा। तमिलनाडु के रामेश्वर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का विरोध प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने नगरपालिका विभाग में कथित भ्रष्टाचार को लेकर प्रदर्शन किया। केरल के कोच्चि में केएसयू ने एसएफआई के हमलों के खिलाफ मार्च का आयोजन किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। श्रीनगर में 2 इंजीनियरिंग छात्रों ने शुरू किया स्टार्टअप। इंडोनेशियाई चिकन ब्रीड फार्म की शुरुआत की। पुणे में शुरू की गई कोविड मुक्त गांव प्रतियोगिता। ग्रामीणों ने ओमाइक्रोन के प्रसार को रोकने के लिए उठाए कदम। विजेता गांव को 50 लाख का इनाम देने का ऐलान। चेन्नई में थॉमिजन देसिया पेरुक्कम का विरोध प्रदर्शन। अनिवार्य टीकाकरण अभियान के खिलाफ की नारेबाजी, जताया विरोध। मध्य प्रदेश के शाजापुर में शासकीय माध्यमिक स्कूल की हालत जर्जर है। स्कूल प्रशासन की शिकायत के बाद स्कूल की हालत में नहीं हुआ सुधार। हरियाणा के अंबाला में नहीं दिखा डॉक्टरों की हड़ताल का असर। कई अस्पतालों में सामान्य तरीके से सेवाएं जारी। रोहतक में हरियाणा मेडिकल सर्विस एसोसिएशन की हड़ताल। ओपीडी समेत सभी सेवाएं बंद हैं। मांग पूरी नहीं करने पर 14 जनवरी से आपातकालीन सेवाओं को भी बंद करने की धमकी दी। कर्नाटक के मंगलुरु में फिश प्रोसेसिंग प्लांट में केमिकल रिसाव हुआ। 20 कर्मचारियों की तबीयत बिगड़ी। गैस रिसाव से इलाके में हड़कंप मच गया।
मध्य प्रदेश के भोपाल से सामने आई शर्मनाक तस्वीरें। सड़क पर खड़ी कार में ठेले से टक्कर लगने पर कार मालिक महिला ने सड़क पर फेंके फल, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। छत्तीसगढ़ के रायपुर में आंदोलन कर रही महिलाओं ने भूली मर्यादा। महिला आईपीएस अधिकारी का कॉलर खींचा, एएसआई को पीटा। प्रदर्शनकारी बलवा और सरकारी कार्य में बाधा का केस दर्ज। पहाड़ों पर भारी बर्फबारी। कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के हिल स्टेशन पर बर्फ की सफेद चादर बिछी है। मैदानों में ठंड बढ़ गई। उत्तराखंड की पहाड़ियों पर हो रही है लगातार बर्फबारी। गंगोत्री धाम में बिछी बर्फ की मोटी चादर। सभी राष्ट्रीय मार्ग बंद किए गए। उत्तराखंड के धारचूला में बर्फबारी में फंसे पर्यटकों के लिए देवदूत बनी एसडीआरएफ की टीम। बर्फबारी में फंसे 8 लोगों को रेस्क्यू किया। जम्मू कश्मीर के डोडा में बर्फबारी के बीच पुलिस की बहादुरी की तस्वीरें सामने आई। भीषण बर्फबारी के बीच बीमार महिला को अस्पताल पहुंचाया। पंजाब के लुधियाना में घना कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग के मुताबिक लुधियाना में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 17 डिग्री। मौसम विभाग ने ओडिशा में जारी किया बारिश का अलर्ट। 11 से 14 जनवरी तक बारिश की जताई आशंका। कई जिलों में येलो अलर्ट जारी। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में बैंक की रिकवरी टीम पर हमला हो गया। रिकवरी टीम ट्रैक्टर जब्त करने के लिए पहुंची थी। किसानों ने ट्रैक्टर और लाठियों से हमला किया। ग्रेटर नोएडा में मतदान से पहले आबकारी विभाग का अभियान। हाईवे पर गाड़ियों की हो रही है बारीकी से जांच। तमिलनाडु के पेरालंबूर में 10 साल के बच्चे को मां ने गुस्से में उतारा मौत के घाट। ब्रिज का धुएं से दम घुटने पर मौत। पड़ोसी ने बच्चे पर लगाया था 70 रुपए चोरी करने का आरोप।